गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आपकी साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर बार हर नए विषय पे चर्चा करते हैं, आज का विषय जो हमने डिसाइड किया था वो था हेयर फॉल। बालों की समस्या को लेके हमने आज मीटिंग रखी थी। तो उसमें मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं सभी से कहूंगी कि अपनी अपनी समस्याएं रखें, उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सभी के प्रोडक्ट यूज करने का तरीका अलग है, सभी के समझाने का तरीका अलग है। तो मैं चाहूंगी सभी लोग हैंड रेस करें और अपनी समस्याएं रखें कि उनको डीएक्सन के प्रोडक्ट से रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले समस्या के समाधान के लिए बुलाऊंगी प्रतिज्ञा जी को कि वो बताएंगी किस तरह से वो प्रोडक्ट यूज करवा रही हैं। वेलकम प्रतिज्ञा जी। हेलो। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning to all of you. क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो चल रही है आजकल हेयर को लेके चल रही है हम लोगों में, तो हम बात करेंगे सिर्फ हेयर के ट्रीटमेंट के लिए। तो आप बताएंगे कि आप किस तरह से बात कर रही हैं, सबसे क्या समाधान हो पा रहा है। फिर लास्ट में हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। ठीक है मैम। अगेन गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिज्ञा चौहान, स्टार डायमंड एंड स्टॉकिस्ट फ्रॉम सैदपुरी महिचंद एंड नजीबाबाद आल्सो, है ना। तो जैसा महिलाओं में और जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की। और हेयर फॉल का जो रीजन है, जहां तक हम समझते हैं, जहां तक हमने अभी तक मीटिंग अटेंड्स की हैं, कल्पना मैम से हमें गाइडलाइन मिलती रहती है कि जब लंबे समय हम लोग के हेयर में डैंड्रफ रुकता है या न्यूट्रिशन की कमी होती है। महिलाओं में तो खास तौर से न्यूट्रिशन की कमी रहती ही है, कितना भी हम लोग अपने आप को समझें। बिफोर डीएक्सन या डीएक्सन से अलग जो महिलाएं हैं उनमें तो खास तौर से न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो हमारे हेयर्स को केवल शैम्पू और तेल ही नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे नीली हेयर ऑयल जब से हमारा आया है, उससे पहले तो हमें कई चीजें मिक्स करके लगानी है, ऐसे करना है, ये सब था। लेकिन जब से नीली आया है तो हम लोग नीली ही सबको सजेस्ट कर रहे हैं। और नीली से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी हमें मिला है, क्योंकि डैंड्रफ में नीली हेयर ऑयल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जेंट्स में भी कई लोगों का हमें रिजल्ट मिला है कि रीग्रोथ बहुत जल्दी होता है। रीग्रोथ मतलब जैसे डैंड्रफ होने से जो हमारा हेयर फॉल हुआ उसमें रिकवरी होने में बहुत समय लग जाता है, या हमारा हेयर फॉल तो रुक जाता है कई बार, लेकिन उसकी जगह पर नए बाल आने का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो नीली यदि हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ में शैम्पू भी यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जहां से बाल हमारे हटे हैं, गिरे हैं, वहां पर नए बाल बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और जेंट्स में जैसा कि हेयर फॉल हुआ और थोड़ा सा चिकना हो गया स्किन, हमारी वहां पर बाल है ही नहीं, तो थोड़ा सा उन लोगों ने उस्तरा वगैरह लगवाया। उसके बाद जब उन्होंने नीली और शैम्पू यूज करना शुरू किया तो बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हुई। जहां चिकना स्पेस होने लगा था वहां भी उनके बाल आने लगे हैं। बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला है इस चीज से। और यदि हम किसी को देखते हैं तो हम साथ में स्पायरोलिना भी सजेस्ट करते हैं, यदि न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा हमारा स्पायरोलिना, है ना। और जैसा कि अखबार की भी न्यूज है, कल्पना मैम भी हमारी दिखाती रहती हैं कि यदि बाल कमजोर हैं या बाल गिर रहे हैं तो अपना टूथपेस्ट चेक करें। तो कहीं ना कहीं टूथपेस्ट भी इसका रीजन है। अभी जैसे कोई हमारे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए, जेंट्स हैं वो, तो उनको मतलब बीच में यहाँ पर चिकना स्पेस है, हेयर नहीं है वहां पर। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स ने या जहां से भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया कि इसमें प्लांटेशन ही आपको कराना पड़ेगा, हेयर जो लगवाए जाते हैं वो लगवाने पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज नहीं है। अब उन्होंने हमसे कहा कि मैं पूरा इसका ट्रीटमेंट लेना चाहूंगा। तो मुझे एकदम से जो हमारा हेयर ट्रीटमेंट है वो तो मैंने बताया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पेस्ट का भी अपना एक कटिंग दिखाई, हम जो बोल रहे हैं उस पर अगला व्यक्ति विश्वास करे ना करे हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब हम कुछ दिखाते हैं, अखबार की कटिंग्स हैं, प्रूफ सहित जब हम अपनी बात करते हैं ना, वो बात हमारी मान्य होती है, अगला उस बात को मानता है। तो फिर जब मैंने उनको पेस्ट की भी कटिंग दिखाई तो वो मेरे से फिर 150 ग्राम वाला पेस्ट भी लेके गए, जबकि वो क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन जब मैंने उनको पहले ही कटिंग दिखा दी
कि सर आप ये कटिंग देखिए कि पेस्ट का भी कितना बड़ा रोल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल नीली और शैम्पू ही हेयर ट्रीटमेंट में ना समझें, उसमें हम जरूरत के हिसाब से स्पाइरुलिना भी ऐड करते हैं और टूथपेस्ट भी चेंज कराते हैं ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा था कि हमारे बालों में कंडीशनिंग ना, सिल्कीनेस और ब्लैकनेस भी हमारे बालों की बढ़ रही है। यानी कि जैसे किसी का बाल बहुत रूखे रूखे से हैं, कलर ऐसा डल डल सा लगता है, तो यदि हम नीली और शैम्पू प्रॉपरली यूज करते हैं तो बाल में हमें अलग से कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं है, बड़े सिल्की से बहुत अच्छे से हमारे हेयर हो जाते हैं। और जिनको डाई वगैरह का जैसे है, जो लोग डाई लगाते हैं तो उनका टाइम पीरियड बढ़ रहा है डाई का, जल्दी से डाई नहीं हटती है, क्योंकि नीली जो है ये एक नेचुरल हेयर डाई है। जो हम लगा रहे हैं बालों में वो एक सिंथेटिक है, मार्केट में हम लोग के द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो भगवान जी ने हमें एक डाई दी, हेयर डाई, वो नीली है। तो नीली का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। नाउ थैंक यू मैम, ओवर टू यू। काफी अच्छा आपने बताया डिटेलिंग में हमें कि हमें क्या प्रोडक्ट देना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। और इसी श्रृंखला में बुलाना चाहूंगी पारुल वारदा जी को कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं इस समय। तो वेलकम पारुल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी फ्यूचर डीएसएन महिलाओं को मेरा सबको गुड मॉर्निंग। और जैसा कि बालों का आज टॉपिक है, तो अभी प्रतिज्ञा मैम ने जो बताया कि शैम्पू और नीली तेल जो यूज करते हैं उनके डाई काफी समय तक चलती है। तो मैंने भी अभी अभी मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं अभी ही स्टार्ट किया है बालों में कलर लगाना, तो मेरे 2-2.5 महीने तक चल जाता है। तो सब पूछते थे कि ये नेचुरल कलर है या तुम कुछ और यूज करती हो। तो मैंने बताया कि मैं केवल शैम्पू और नीली तेलम कभी कभी लगाती हूँ। खैर वैसे मैम कंटिन्यू मैं नीली तेलम यूज नहीं करती, क्योंकि केवल रात को लगाती हूँ नीली तेलम और अगले दिन वॉश करते हैं हेयर। लेकिन अब मैंने मैडम को सुना तो ये मुझे लगा कि हाँ ये चीज सही है कि डाई काफी समय तक रुकती है। और एक तो को भी हमने बताया जैसे कि उनके बाल झड़ते हैं, तो उनके लिए शैम्पू में हमने थोड़ा सा पेस्ट, जैसे कि रोशन आरा मैम का हमने सुना था, थोड़ा सा पेस्ट और नीली तेलम अगर है तो ठीक है, नहीं तो गैनो मसाज ऑयल और शैम्पू तीनों को मिक्स करके हमने जैसे अप्लाई करवाया तो उनको काफी बेटर रिजल्ट आए हैं। ये करवाया हमने। और शैम्पू तो देते ही है रेगुलर यूज के लिए, और काफी अच्छे रिजल्ट हैं। और मैम आप अभी और बताएंगे तो आपसे भी और सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू मैम। आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करती हैं, रेगुलर सभी की मीटिंग्स अटेंड करती हैं, तो आपके पास रिजल्ट भी अलग अलग मिलते हैं। हम लोग प्रोडक्ट एक ही है लेकिन तरीका अलग हो जाता है यूज करने का, यूज करवाने का। इसी चीज को आज हम सबके विषय में रखते हैं। अब इस बीच में बुलाना चाहूंगी मैं कविता जी को, मोहनपुर से हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएं थोड़ा सा। वेलकम कविता जी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मैम? आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रिएक्शन मैम। मैं हेयर के लिए तेल और वो यूज कर रही हूँ, शैम्पू और पेस्ट। मेरे हेयर फॉल बहुत होते थे, लेकिन हेयर फॉल को तो ठीक है, मतलब हेयर फॉल नहीं होते अब, लेकिन मुझे जो है ना उसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। डैंड्रफ नहीं जाता मेरे बालों से। मैं तेल और शैम्पू और पेस्ट मिला के यूज कर रही हूँ रात को, जैसे सुबह को धुलने होते हैं रात को लगा के सोती हूँ। हेयर फॉल के लिए तो ठीक है, लेकिन डैंड्रफ नहीं हट रहा। यही प्रॉब्लम है मुझे बालों के लिए। स्पैरुलिना भी खा रही हूँ, जैसे प्रतिज्ञा दीदी ने बताया कि स्पैरुलिना खानी चाहिए, वो भी खा रही हूँ। रिजल्ट नहीं मिल पा रहा अभी आपको, जी। तो आप शैम्पू किस तरह से यूज कर रही हैं? शैम्पू मैं रात को भी लगाती हूँ तेल में मिला के, और जब धुलती हूँ अच्छा। बाल, जब भी
हाँ, पानी में मिला के धुलती हूँ, जैसे बताती हैं मैम। आप पानी कैसा यूज कर रही हैं? ठंडा, ताजा। हेलो। हाँ मैम, ताजा पानी यूज कर रही हूँ। नहीं, पानी आप हेयर फॉल है और डैंड्रफ है तो आप पानी जी गुनगुना लेंगी। ठीक। ताजा पानी नहीं लेंगी, थोड़ा गुनगुना पानी लेंगी आप, उससे आपको हम्म, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है मैम। और थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए आप। ठीक, ओके मैम। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, जी इसीलिए कि हम लोग उसका उल्टा कर लेते हैं। जैसे हमने तेल लगाया, फिर हमने जी सादे पानी से धोया, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप गुनगुना पानी यूज करेंगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और शैम्पू लगाने का तरीका भी है कि आप 2 चम्मच शैम्पू या अपने हेयर के अकॉर्डिंग कटोरी में लेंगी और पानी में जी। मिला के उससे हेयर वॉश करेंगी। डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करना है हमें, नहीं, पानी में डायरेक्ट तो नहीं मिला के करती, करना है। करती तो पानी में मिला के, लेकिन ताजा पानी यूज करती हूँ मैं, आप गुनगुना नहीं गुनगुना करती। पानी यूज कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शैम्पू कौन सा यूज कर रही हैं आप? यही है, जानो जी शैम्पू। अच्छा, गैनो जी कर रही हैं। ठीक है, तो जी आप उसको ना कटोरी में पानी में मिला के करेंगी और गुनगुना पानी यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। उसके साथ ठीक। आप इसमें ब्रह्मी की टैबलेट भी यूज कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छी है बालों के लिए। ठीक। ब्रह्मी की टैबलेट आ रही है ना अपनी, जी आप वो है एक मेरे सुबह पास। एक शाम ले लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। वो बालों के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके मैम, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, उसके सिर में भी डैंड्रफ हो रहा है, उसको भी हाँ, तो उसके भी आप तेल मसाज अच्छे से कीजिए और गुनगुना पानी यूज कीजिए। ठीक है, ओके मैम। मेरी यही प्रॉब्लम तो थी बस बालों की, और तो कुछ नहीं। अब मैं देख रही हूँ कि प्रतिज्ञा जी हैंड रेज कर रही हैं, तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग अगेन मैम। ये कह रहे थे कि अभी गर्मियों में भी हमें गुनगुना पानी ही यूज करना है। बिल्कुल, सर्दी में हमें ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है और सर्दी में बिल्कुल ठंडा पानी यूज नहीं करना है। हमें नॉर्मल पानी गुनगुना लेना है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। ज्यादा गर्म से धोएंगे हम तब भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ठंडे से धोएंगे हम तब भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों सीजन में हमें गुनगुना पानी लेना है। और जैसे जिनकी हेयर ग्रोथ कम है, यानी कि पहले से ही जिनके हल्के बाल होते हैं, तो क्या उनको भी हम रिजल्ट ले सकते हैं? किस तरह से मतलब बिल, उनका ट्रीटमेंट दे बिल्कुल। सकते हैं? उसमें आप अपनी ब्रह्मी और स्पाइरिना की टैबलेट बढ़ा दीजिए और नीली तेल रेगुलर यूज करवाइए और अपना शैम्पू। बीच बीच में आप अपना हेयर स्पा भी ले सकते हो। वो कैसे लेना है हमें, उसका पता है किसी को? नहीं। नहीं। आपने कभी लिया नहीं? नहीं। नहीं। उसमें स्पा नहीं आपको किया। अपने नीली तेल की मसाज अच्छे से करनी है और फिर तेज गर्म पानी में टॉवल में गीला करके उसको सर पे बांधना है। 15 से 20 मिनट आप करिएगा तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसको जितनी भी भी हम हेयर पोर, स्पा बोलेंगे? क्या चीज? स्टीम लेना, स्टीम लेना, स्टीम इसको लेना। स्पा बोले, हाँ, स्पा बोलेंगे? क्योंकि हाँ, स्पा क्योंकि हम इजी वे में बोले तो, वरना आप स्टीमर ले लीजिए, उससे भी स्टीम ले सकते हैं। देखिए, मेन है हमारा जितनी हम हेयर में मसाज करेंगे। जी और ऐसा नहीं है कि आप स्पा लेंगी तो सिर्फ जड़ों में ही ऑयल मसाज करेंगी, आप पूरी लेंथ पे लगाएंगी तब स्पा लेंगी आप। और वो भी नहीं तो सबसे इजी है, जैसे इस समय गर्मियां चल रही हैं, आप एक मसाज करके पॉली पहन लीजिए, पॉलीथीन। वो भी आपके अंदर से रूट्स खुलेंगी, वो होगा स्पा, है ना। अच्छा, और उसके मतलब बाद हम अपना शैम्पू से वॉश कर देंगे। आधे से 1 घंटा लगा के रखेंगे। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर हम गर्मी में स्टीम नहीं ले पा रहे तब आप पॉली पहन लीजिए या शॉवर कैप आती है वो पहन लीजिए। तो वो जो गर्मी रहेगी अंदर, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी हेयर ग्रोथ में, हेयर स्पा में। वो आप ज्यादा नहीं करेंगे, महीने में एक बार कीजिएगा। इसकी। अच्छा। फिर तो जैसे रात मेहंदी लगाते, जी
जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी में भी आप ले सकते हो। आप 2-in-1 कॉफी डाल दीजिए उसमें जी और उसको साथ में लगाइए बालों में, क्योंकि डैंड्रफ कभी कभी हमारी मेहंदी से भी चली जाती है। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं बालों में तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। आप 3-1 कॉफी डाल दीजिए उसमें और रात को भिगो दीजिए लोहे की कढ़ाई में, फिर लगाइए नेचुरल कलर, क्योंकि नीली तेल हम यूज कर रहे हैं, इतनी जड़ी बूटियां हमारे बालों में जा रही हैं। जी सेकंड, हम लोग स्टीम भी ले रहे हैं, फिर हम खा भी अच्छा रहे हैं, रिजल्ट 101% आएगा। कविता जी, आपकी हेयर फॉलिंग की समस्या हुई कुछ कम? जी मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन? सुनने से कम हो गई। नहीं यूज करने से भी कम हो जाएगी कि अगर ऐसा करेंगे करने से तो। असर पड़ता है। सुनते सुनते क्या कम हो गई, वेरी गुड। जब हेयर फॉल और भी कम हो गई यूज करने से। अब इसी बीच में बुलाना चाहती हूँ रेखा जी को, वो भी हमारी मेन मोहनपुर से ही है, तो वेलकम रेखा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को। और हम अभी अभी जस्ट 8:30 बजे हम घर पे आए हैं अभी फील्ड से। 8:30 बजे पहुंचे हैं हम घर पे, फिर आके काफी थोड़ा लेट खाना हो वाना गए। बनाया। हाँ, क्योंकि थोड़ी लाइट जल जाती है ना, तो तब गाड़ी चलाने में थोड़ी समस्या आती है जब आंखों पे आगे से लाइट पड़ती है, तो इसलिए थोड़े धीरे धीरे आए। फिर आके खाना वाना बनाया, फिर अब मीटिंग का टाइम भी हो गया था। आज आज आपका बस मैं, पूरा दिन बहुत बिजी रहा। हाँ लेकिन रहा अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ गई थी आज आप? आज हम गए थे। एक तो हम गए थे वहाँ बसेड़े गांव में। फिर हमने आज इतना मतलब, जो हमारी हस्ती है, महागुरु है हमारे, आज हम उनके घर पर भी गए थे, कल्पना मैम के यहाँ। बहुत अच्छा लगा घर पर जाने के बाद। और मैं ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मेरा भी है थोड़ा नीली तेल की वजह से, कि जब हम ये बालों में नीली तेल लगाते हैं तो उसका रिजल्ट तो काफी मिल रहा है, क्योंकि जो मेरे पहले भी बाल बहुत मतलब अजीब से थे, सिल्कीपन वैसा भी नहीं था, और पता नहीं लोहरे टाइप के रहते थे। लेकिन अब वो तो नहीं है, व्हाइट होने लगे, शुरू हो गए थे, लेकिन वो तब भी वहीं के वहीं रुके हुए हैं और ज्यादा व्हाइट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर दूसरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड है, अगर वे बालों में, मैंने तो तब से भी कोई मेहंदी वहंदी भी कोई नहीं लगाई, लेकिन अगर वे मेहंदी लगाते हैं तो वो मेहंदी रुक क्यों नहीं पा रही बालों पे, मतलब जल्दी छूट जाती है। वो कुछ कारण हो सकता है क्या ऐसा? उसमें मेहंदी पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी लगा रहे हो, कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हो। पहले तो मोन स्टार लगाते थे तो वो तो कुछ रुक भी जाती थी। फिर वो दूसरी है शायद, हर्बल दिखा है, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा कौन सी मेहंदी है, लेकिन वो रुक कोई नहीं बात पा नहीं, रही है। अगर आप मून स्टार यूज कर रही हैं तो आप वही यूज करती रहें, लेकिन उसमें अपना 2-in-1 कॉफी का एक पाउच डाल दें वो और डालते नीली हैं। तेल। हाँ, और उसको जब आप वॉश करेंगे, 1 घंटे लगाती है, कितनी देर लगाती हैं आप? हाँ, 1 घंटा तो रोकती है, एक से ज्यादा ही रुक जाता है। नहीं, ज्यादा नहीं लगाना है, आधा से पौन घंटा बहुत है। अच्छा। उसके बाद आप पानी से धो दें, और उस दिन शैम्पू नहीं करेंगे, रात को हेयर मसाज करके नीली तेल से, और अगले दिन धोना है। फिर आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन क्योंकि एक चीज अगर का रिजल्ट आपने बहुत अच्छा। आपने हाँ हाँ। मेहंदी लगाई, कलर लगाया, तुरंत आपने शैम्पू कर दिया, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। एक दिन सादे पानी से धोने के बाद ऐसे ही रखना है, अच्छा, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा आपको। लेकिन एक रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो इनके सर में गांठ हो रही थी ना, छोटी सी गांठ थी, तो नीले तेल की जब मसाज करी ना तो वो गांठ गायब हो गई। गांठ वो हो रही गांठ थी एक। गायब हुई मसाज करने से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, उससे हाँ रिजल्ट शायद। अच्छा आता है। और फिर प्रोडक्ट भी आप अच्छा यूज करते हैं, खाते हैं, उसका भी असर रहता है। ये तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। शायद पारुल जी हैंड रेस कर रही हैं इस समय, तो वेलकम पारुल जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग अगेन। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो।
हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैं स्ट्रिक्स हेयर कर्लर लगाती हूँ, वो 10 मिनट का होता है और वो रुकता है मेरे बालों में 2.5 महीने, 2 ढाई महीने, तो क्या उसमें भी हम 2 in 1 कॉफी डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई भी कलर लगाएं, मेहंदी लगाएं, आप 2 in 1 कॉफी डाल दीजिए। और वरना अपनी जो ओके। ग्रेनुलर टी है उसको आप पानी में पका के फिर मेहंदी घोल दीजिए, कलर घोल दीजिए, उसका कलर और अच्छा हो जाता है। उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और कलर चेंज हो जाता है, बारगंडी कलर आ जाता है वो, दोनों चीजों को डालने से। और नीली तेल मैम आप रिपीट यूज अगेन, कर ही अभी रही आवाज हैं। क्रैक हो रही थी आपकी। हाँ, क्योंकि ओके नीली मैम। तेल आप यूज कर ही रही हैं। जी। और आप और साथ ब्रह्मी साथ भी खाती ब्रह्मी, हूँ मैं। हाँ ब्रह्मी भी खाती है खाती ना, हूँ तो मैं। हाँ वो जी बहुत अच्छी चीज है। कितनी टैबलेट ले रही हैं आप? मैम, पर डे एक ही लेती हूँ, क्योंकि अभी ज्यादा व्हाइट तो है नहीं मेरे बाल, बहुत कम से ही है। और रुक भी ज्यादा जाता है, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई है मेरे से, सिल्की रहते हैं बिल्कुल। और जब से मैंने उनका पूनम वालिया मैम जी का सुना था ना लास्ट ईयर, कि वो चबी ऑयल भी यूज करते हैं गीले बालों में, तो एकदम सुलझ जाते हैं मेरे बाल। क्योंकि ये प्रॉब्लम थी मेरे कि मेरे बाल उलझते बहुत थे, अब नहीं उलझते, जब से चबी ऑयल लगाती हूँ बालों में। और डैंड्रफ की अभी मैम बता रही थी जैसे कि, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम मुझे भी बहुत थी, कुछ ज्यादा ही थी मतलब। जब तक हम डीएक्सन में नहीं थे, हर चीज यूज करके देख ली थी हमने, जो इसने जो बताया वही शैम्पू या होम रेमेडी हर चीज। लेकिन जब से डीएक्सन में आई, ये प्रोडक्ट यूज करे, अब वो मेरे डैंड्रफ है ही नहीं, वरना चिपचिपी डैंड्रफ होती थी। अब ऐसे कुछ नहीं है, हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू मैम। तो आपने किस तरह से यूज किया था? मैम रात को शैम्पू की मसाज की थी, और शैम्पू की? नेक्स्ट डे हुए। जी मैम। अच्छा, ऑयल नहीं लगाया था शैम्पू में कोई थोड़ा भी? सा पेस्ट, नहीं, जैसे सैटरडे में हमने वॉश कर, मतलब वो कर लिया अपना, शैम्पू की मसाज करी, और अगले दिन हेयर वॉश कर लिए। मतलब एक हफ्ता हेयर शैम्पू की मसाज और एक हफ्ता हेयर ऑयल की मसाज, ये करी थी मैडम मैंने। क्योंकि स्कूल कंटिन्यू जाते थे, टीचिंग प्रोफेशन है, तो उसमें तेल लगाना बस ऐसे ही रहता था, तो मॉर्निंग में तो मैं तेल नहीं लगाती थी। लेकिन हाँ, अब जब से चबी ऑयल यूज करा है, तो ये मेरे लगा ही रहता है बालों में, पता भी नहीं लगता कि मैंने ऑयल लगा रखा है। ये मेरे पूरे हफ्ते लगा रहता है, तो वो अब तो, नहीं है डैंड्रफ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ समय यूज किया। जी कई मैम। बार ऐसा होता है ना, हम लोग एक हफ्ता यूज करके 2 हफ्ता में ही सोचते हैं रिजल्ट मिल जाएगा, कि डैंड्रफ की रिजल्ट जो है थोड़ा सा नहीं, लेट काफी मिलती समय है, बाद। क्योंकि जी मैम, हाँ, काफी समय क्योंकि लगा उसमें था, ना मगर हो केयर गया। कम हो पाती है। जी मैम। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम सीधे से एक सिस्टम की बात करते हैं, कि जब हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, तो हम हेयर फॉल से अपने प्रोडक्ट सभी डीएक्सन के यूज कर रहे हैं हेयर फॉल में, तो हमारे कितने पीवी बनते हैं शैम्पू से, और नीली तेलम से, स्पाइलिना से, ब्रह्मी से, पेस्ट से? क्या सोचा आपने प्रतिज्ञा जी? जी। क्या आपने कभी सोचा हेयर फॉल से आप कितने पीवी बना सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। सिस्टम सिस्टम है, ये बिल्कुल। हमें इतना कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब एक ही जी। विषय पे चर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्ट से बेनिफिट भी ले रहे हैं, पर हम कितने पीवी बना पा रहे हैं? डीएक्सन में यही बेनिफिट मिला है मैडम कि मतलब हमें पीवी भी मिल रहा है ना, हमें हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहा है। हर चीज अगर हम डीएक्सन की ही यूज करते हैं, मान लो शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें तो यूज हमें करनी ही करनी है अपने घर में, लेकिन यहाँ हमें पीवी के साथ सब कुछ मिल रहा है। ये देखो पारुल जी देखिए, ने लिखा है 385 पीवी। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हेयर जी। फॉल ट्रीटमेंट से हमें टोटल 565 पीवी बन रहे हैं। ठीक अच्छा। है, एक जी। हमारा हो गया नीली तेल, दूसरा हो गया शैम्पू, तीसरा हो गया स्पायलिना, और चौथी हो गई ब्रह्मी, पांचवा पेस्ट। केवल हम 5 चीजें यूज कर रहे हैं, और हमारे 565 पीवी बन रहे हैं पर जी। कैंडिडेट। सपोज आप 2 कैंडिडेट को बता रहे हैं, आपके पीवी कितने हो गए जितनी आपको जरूरत थी?
डबल हो गए। क्या मुश्किल है? नहीं, क्योंकि यदि हम पूरे सिस्टम को समझा रहे हैं तो ये 5 चीजें ही चाहिए हमें हेयर फॉल ट्रीटमेंट में, वरना तो जी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, इसमें आपको खाने को भी देना है, लगाने के लिए भी देना है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट तभी होगा, एक चीज से नहीं होगा। कुछ लोगों को रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता कि हमने आज शैम्पू ले लिया, एक हफ्ते बाद हमने शैम्पू छोड़ के फिर नीली तेल ले लिया, उसको छोड़ के फिर हमने पेस्ट ले लिया, लेकिन प्रॉपर कितने लोग चीज यूज कर रहे हैं उस पे फोकस रखना है, जी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराए जाते हैं, पता है कितना खर्च बैठता है? सोचा भी नहीं कितना बैठेगा। सही बात, और सही जो बात। अभी है, अगर उनको ही बचा लिया जाए तो आगे को जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद और अच्छे हेल्दी हो जाएं। क्योंकि जो है हमारे पास, हम उसको समझाने से बचाने से पहले ना नई चीज को सोच लेते हैं। आप पार्लर में जाएंगे इतना डीपली नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि जब हमारे पास इतनी अच्छी चीज है तो हमें पहले अपने आप उसका समाधान ढूंढना चाहिए। भाई आपके पास मेहंदी के लिए कितना अच्छा रिजल्ट है, आप कॉफी डालें, आप अपनी गैनोजी टी डाल सकते हैं, उसका पानी बना के पका के अच्छे से और मेहंदी में मिला के बालों में लगा सकते हैं। ये सिर्फ कंडीशनिंग के लिए, आपके बालों में कंडीशनिंग आएगी, उससे शाइन आएगी मेहंदी से। ऐसा नहीं है मेहंदी से आपके बाल खराब हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मेहंदी लगाएंगे, हेयर वॉश करेंगे, बाद में तेल की मसाज देंगे, तो वो खुराक पूरी मिली ना बालों को। फिर आप महीने में एक बार स्टीम भी दे रहे हैं, तो पोर्स भी खुल रहे हैं हमारे, पोर्स खुल रहे हैं तो डैंड्रफ होने का सवाल ही नहीं है। जिस समय हम हेयर मसाज करके स्पा ले रहे हैं, उसके बाद हम हल्का सा पेस्ट लगा के मसाज देंगे, रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। 3-4 चीजों में पेस्ट ना मिला के एक एक चीज का अलग अलग करेंगे, तो वो कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है बालों में। कभी पेस्ट लगा के बाल धोए हैं? जी एक बार मैम, लगा के देखना, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम नीली से शाइन हो जाता है पहले, बाल। नीली से पहले लगाया था, बाद में अभी तब से तो नहीं बहुत लगाया। अच्छा रिजल्ट मिलता है, शाइन हो जाते हैं बाल। जैसे जी उलझे उलझे रहते हैं ना किसी के बाल, वो जरूरत नहीं रहती। फिर आप ऐसे करेंगे तो एकदम सिल्की सिल्की से लगेंगे बाल। जी मैम, मैंने धुले हैं ऐसा, पेस्ट लगा के मैंने तब धुले। अच्छा, कविता जी ने धुले हैं। जी अब आप ना रेगुलर कीजिए, ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट जो जो हमने बताया ना वो आप यूज कीजिए। जी क्या ओके क्या मैम। बताई थी? स्पेरुलिना और पेस्ट, नीली तेल, शैम्पू, ब्राह्मी। बिल्कुल। कितनी जी स्पाइरल खानी है? 4 खा रही हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है। उसमें आप एक एक ब्रह्मी भी ऐड कर लीजिए। जी उसमें एक ब्रह्मी सुबह और एक शाम ले लीजिए आप, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी बालों की, ठीक है मैम। है ना? लेकिन ठीक ठीक। मसाज आपको नीली तेल से करके सुबह में शैम्पू जैसे बताया है, गुनगुने पानी से ही करना है। और बीच बीच में आप मेहंदी भी लगाइए 3 कॉफी डाल के, या चाय है आपके पास, चाय का जी पानी पका के वो डालिए आप। चाय नहीं मैम, मैं पकाएंगे आप पानी, 2 और बार लगाई उसको थी मैंने छान मेहंदी, के फिर तब मेहंदी भी लगा। मिलाइए। जी ठीक है मैम। और मैम पेस्ट कैसे बताया, पेस्ट कैसे मतलब बालों में पेस्ट की कितने मसाज टाइम करके। पहले? बताइए प्रतिज्ञा जी। हेयर स्पा जब हम करते हैं, हेयर स्पा करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट लेके हल्के से पानी में मिला के उसको हम मसाज शैम्पू करना। में और मसाज ऑयल में भी मिला सकते हैं। लेकिन मैम ने केवल पेस्ट का यदि जिक्र किया है, तो पेस्ट को हम पानी में मिला के पतला करेंगे और स्कैल्प में अपनी मांग मांग निकाल के उसमें लगाएंगे अच्छे से, फिर छोड़ देंगे उसको। राइट मैम? यस, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया ना, तो हम लोग तेल की मसाज करेंगे तो रूट्स में लगाने के बाद पूरे लेंथ में लगाएंगे और फिर उसको अच्छा टाइट करके ऐसे मोड़ेंगे। बालों को हम ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब बहुत टाइट, ऐसा भी नहीं है कि आपके बाल टूट जाएंगे। उनको अच्छे से ऐसे करके मोड़ते हैं ना, जैसे चोटी बनाते हुए, ऐसे मोड़ के तब आप बांधेंगे।
बांध देने के बाद आप शॉवर कैप या पॉली ले लीजिए। 10-15 मिनट आप उसको ऐसे अमेटते रहेंगे। 1 घंटे तक हम उसको बालों को स्टीम देंगे। फिर बाद में आप उसको हेयर वॉश करेंगे जब, तब लगाइए आप पेस्ट, उसकी मसाज दीजिए। ये तो मैम डेमो करना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। अगली मीटिंग में डेमो ही करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, सही रहेगा, श्रेया को बिठा लेना आगे। वैसे कुछ तो आइडियाज मैं दे भी रही हूँ, एक बार अपने जी, आप करके देखना, रिजल्ट मिलेगा। डेमो से पूरा मसाज, क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग यही करेंगे आप। हाँ, और कोई बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन? और मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी मैम सबसे, कि इस मीटिंग में हम ये समझ के ना बैठे कि हमें मीटिंग सुननी है। वीडियो बंद बोलने करो, का भी है। ऑडियो बंद करो, लेट जाओ और सुननी तो है, केवल सत्यनारायण जी की कथा चल रही है ना? ऐसे मीटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मीटिंग में खास तौर से हम लोग सभी महिलाएं हैं केवल, और तभी संख्या भी ऐसी नहीं है, तो अलर्ट होके बैठ जाएं। थोड़ा सा कुछ मेकअप शेकअप की जरूरत नहीं है, आप पट्टा डालें और बैठ जाएं। लेकिन वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके जब हम बैठेंगे ना, कुछ सीखना है, पार्टिसिपेट हमें करना है ना, केवल सुनना नहीं है, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी पहले सोच रही थी वीडियो ऑफ करके ऐसे करें, लेकिन आज ऐसे हम लोग बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा माहौल बन जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तब अलग की बात है, लेकिन कोशिश करें सभी इस तरह से बैठे मीटिंग, मतलब ऐसे होता है आमने सामने जैसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लगता है इसमें, है ना। ओके मैम। सबसे बड़ी खुशी तो आज हमें इसलिए हो रही है कि आज हम जन्नत से आए हैं, जन्नत से घूम घाम के। आपका वेलकम है, जल्दी आइए फिर आप दोबारा से। बिल्कुल जन्नत आएंगे। का द्वार खुला हुआ है। शायद यशोदा जी भी हैंड रेस कर रही हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी यशोदा जी को। मोहनपुर से हैं आज। वेलकम यशोदा जी। हेलो, कोई बात नहीं, अगर यशोदा जी नहीं अवेलेबल है तो मैं ख्याति शर्मा को बुलाना चाहूंगी। वेलकम ख्याति। मेरे फोन में जो ना कमी आ गई थोड़ी सी। छुपो मत, बोलना तो है ऐसे ही। हम ही लोग हैं, छुपो मत कविता जी, देख लिया हमने। चुप रही है तो टाइम जा रहा है, टाइम, ये सब जल्दी बोलिए। 35 हो गई। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे स्टाफ आ रही है, फोन में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। अब कर लोगे इस बीच में कर लो ना, तो मेरी आवाज आ रही है ना फोन कर दो। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। आज मैं बहुत खुश आपकी हूँ। आवाज भी क्लियर है, चेहरा भी क्लियर है, आप बोलना शुरू कीजिए बस। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दूर तक का सफर कर लिया है, और प्रतिज्ञा मैम जी के और कल्पना मैम के पास मिलकर बहुत खुशी हुई। थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था, देर तो हो ही गई थी, लेकिन टाइम से घर आ गए। बढ़िया रहा आज आपका, इसलिए आप खुश हैं। बस मेरे थोड़ा सा ये कहना है कि हेयर प्रॉब्लम मेरे पास भी चल रही है। अभी बीच में बाल मतलब ठीक ठाक होने लग गए थे, झड़ने भी बंद हो गए थे, और मैं मतलब कंटिन्यू दोनों चीज यूज कर रही हूँ। बस तरीका आपको मेरा ये 5 है चीज मतलब। यूज करनी है, 2 चीज यूज नहीं करनी है, जो 5 लिखवाई हैं कविता जी को पता है। आप वो 5 चीज यूज कीजिए, और फिर 2 महीने के बाद आप जिक्र करना हेयर फॉल का, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कम से कम आपको 60 दिन यूज करना होगा। कोई भी 60 दिन? प्रॉब्लम, हाँ ये मान लीजिए आप, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम एकदम नहीं होती,
और वो अच्छा। ठीक भी नहीं होती। तो आप कम से कम 60 दिन यूज कीजिए, फिर रिजल्ट मतलब मैं मिलेगा। कहीं भी जाती हूँ तो वे यही कहते हैं कि मतलब तू तो शैम्पू यूज कर रही, रिएक्शन और तेल भी थोड़ा सा मतलब कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा बालों का। मतलब कलर उलर तो नहीं, ठीक ठाक है, बालों का कोई वो नहीं है। झड़ना और थोड़ा सा मतलब कम हो गया पहले से। ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या ट्रीटमेंट उस तरी, बताया? उस तरीके से आप यूज नहीं कर पा रही है ना प्रॉपर, जैसे बताया अभी। ये 5 चीजें ले लीजिए आप, और फिर एक दिन प्रतिज्ञा जी कह रही हैं तो फिर डेमो का रख लेते हैं प्रोग्राम, आप आइएगा, बता देंगे आपको करने का। ठीक है ठीक है। पारुल जी ने चेहरा भी वीडियो अच्छा लग रहा चेहरा है। चमक। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। समय तो डबल एकदम ऐसा जा कैसी रहा पढ़ाई है। होती है? अब नेक्स्ट टाइम जो हमारी मीटिंग रहेगी वो स्किन ट्रीटमेंट पे रहेगी, और स्किन टाइप, हमारी स्किन कौन सी है ये हमें पहचानना जरूरी है। तो जितने भी व्यूवर्स अभी तक जुड़े हुए हैं सब अपनी स्किन पहचान लेंगे एक हफ्ते में, फिर उसी के सोल्यूशन पे बात चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम ऑयली स्किन का नॉर्मल स्किन में ट्रीटमेंट दे दें या ड्राई स्किन में ट्रीटमेंट दे दें, वो नहीं होता। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है, पहले आप इस हफ्ते अपनी स्किन पे सर्च करेंगे आपकी स्किन कौन सी है, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है यशोदा जी? ओके मैम। तो इसी के साथ आज की मीटिंग हम पारुल समाप्त मैम तो करते बहुत दिनों में दिखाई गई है। हैं। क्या कह रही हैं आप? पारुल मैम बहुत दिनों में दिखाई गई हैं। अच्छा, पारुल मैम मेरे सामने नहीं आई थी, जरा एक बार कैमरा ऑन करेंगी? कैमरा ऑन है मैम, कैमरा ऑन। कैमरा ऑन। एक मिनट। हाँ, क्योंकि उस समय मीटिंग ससुराल, में ऑफ था। गुड़गांव में आई मैडम, अच्छा, गुड़गांव बहुत में बहुत हूँ, बधाई ससुराल भाई, में। गुड़गांव में झंडे गाड़ो अपने, बढ़िया से मीटिंग बिल्कुल करो। मैम, बिल्कुल तो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम फिर सभी लोग इसी तरह से कैमरा ऑन करके मीटिंग करेंगे हम लोग। तो थैंक यू डीएक्सन, ओके, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग।